हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, बिहार सिविल कोड कलर की जो परीक्षा 2024 को जो 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली है, उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी फुल फॉर्म होता है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से आप 1 या 2 मार्क्स का फुल फॉर्म जो है वो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो से आप 1 या 2 मार्क्स जो है वो आराम से कवर कर सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जो जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो सबसे पहला जो फुल फॉर्म दिया गया है वो यह है कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। एटॉम्स ऑफ अ बेरी कंप्यूटर। A/D का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल। उसके बाद आगे है ADSL का मतलब क्या होता है। ADSL का मतलब होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे फिर है AGP का मतलब क्या होता है। AGP का मतलब होता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक पॉट। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ALGOL का मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके आगे AM की अगर बात कीजिएगा तो AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AMD का मतलब होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ANSI का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होता है इसका मतलब, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। वहीं अगर बात करते हैं API का मतलब क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्रानेट का मतलब क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ASIC का बात कीजिएगा तो इसका मतलब होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ASCII के बात कीजिएगा तो इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM का मतलब क्या होता है, ATM का मतलब होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यह दोनों फुल फॉर्म होता है ATM का। आगे है बार्क का होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद है बेसिक का क्या होता है, बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल प्रपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। BCC इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCR का मतलब होता है बारकोड रीडर। आगे है BEMA का मतलब क्या होता है, बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। फिर है आगे BIOS का मतलब क्या होता है, BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BMP का मतलब होता है बिट मैप। BPI का होता है बिट्स पर इंच। BPS का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड। BSNL होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कैल अगर आपसे पूछे तो वो होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। और अगर आपसे कैम पूछे तब, अगर देखिए कैड पूछे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैल पूछे तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग, और कैम पूछे तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके आगे अगर आपसे पूछ दे कि CCTLD का मतलब क्या होता है, CCTLD का मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद CDAC का मतलब क्या होता है, CDAC का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। उसके बाद है CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सी डॉट का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक। क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक। आगे है क्या, आगे है CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDR/W का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड या राइट। क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लास का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ठीक है। CMOS का मतलब होता है क्या है, CMOS का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMY का मतलब होता है C से कैन, M से मैग्नेटा और Y से येलो। ये तीनों कलर के नाम हैं। आगे है कोबल एक लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
कोमल का होता है COML का होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPI होता है कैरेक्टर पर इंच, CPS होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CRS होता है कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। आगे है CSMA का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CTS का होता है क्लियर टू सेंड, CU का होता है कंट्रोल यूनिट, CVV का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, D/A का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग, DBMS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDS का होता है डिजिटल डाटा स्टोरेज, DEC का होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। आगे है DHCP का होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHTML का होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DIMM का होता है ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, DNS का होता है डोमेन नेम सिस्टम, DOS का होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DPI का होता है डॉट्स पर इंच, DRDO से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। DRDO का होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRAM होता है डायनेमिक रैम, फिर DRDO 2 बार रिपीट कर दिया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DSDD होता है डबल साइडेड डबल डेंसिटी। क्या होता है DSDD? डबल साइडेड डबल डेंसिटी। DSHD होता है डबल साइडेड हाई डेंसिटी। DD रहेगा तो डबल डेंसिटी और HD रहेगा तो क्या होता है हाई डेंसिटी। DTP का मतलब क्या होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTR होता है डाटा टर्मिनल रेडी। DTS होता है डिजिटल थिएटर सिस्टम। DVD होता है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क जिसको कहा जाता है। बिजनेस का होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। कॉमर्स का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। आगे है EBCDIC। EBCDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी। EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आगे है EPROM का मतलब क्या होता है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ERNET का मतलब होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। FD होता है फ्लॉपी डिस्क। FDM होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। FET होगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। FIFO का मतलब होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद है फिर FILO का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगर FIFO पूछ दे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और FILO पूछ दे तो फर्स्ट इन लास्ट आउट। FLOP का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फॉर्टेन एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। FSK का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GB का मतलब होता है गीगाबिट्स। GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे है GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIS का मतलब होता है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GP का मतलब होता है ग्राफिक्स पॉट। GPL होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPRS का मतलब होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे है HDTV का मतलब होता है हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। HMD का मतलब होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। HP का मतलब होता है हैब्लेट पैकर्ड। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IAB का मतलब होता है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे है IEEE।
IEEE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। IETF का मतलब होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। उसके आगे है IMAP। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। I/O का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IRC का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। ISDN का होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISH होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। ISO होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISOC का मतलब होता है इंटरनेट सोसाइटी। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब होता है क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IT की अगर बात कीजिएगा तो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। JPEG का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JRE का मतलब होता है जावा रन टाइम इंजन। JSP होता है जावा सर्वर पेजेज। KB होता है किलोबाट। KIPS होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LD का मतलब होता है लेजर डायोड। LED का मतलब होगा लाइट इमिटिंग डायोड। LISP का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। LSD का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। LSI का मतलब होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LTE का मतलब होगा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। उसके बाद MAN का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे है MAPI का मतलब होता है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। MB का मतलब होगा मेगाबाइट। MHZ का मतलब होता है मेगाहर्ट्ज। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MIDI का होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIME का मतलब होता है मल्टी प्रपोज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIPS होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये पूछा जाता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MOPS होता है मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। MOS का मतलब होगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MPEG का मतलब होगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP3 होता है MPEG-1 ऑडियो प्लेयर 3। MS का मतलब होगा माइक्रोसॉफ्ट। MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSI का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। आगे है MTBF का मतलब होता है मीन टाइम बिटवीन फेलुअर। MTNL होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। NASSCOM का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। NIC का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIXI होता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आगे है NIU का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NTSC होता है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इंपॉर्टेंट है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर इंपॉर्टेंट है। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है PPP का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PAN क्या होता है, जिसको हम लोग प्राइवेट या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। फिर है PAL फेज अल्टरनेशन लाइन। PC पर्सनल कंप्यूटर। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PDA कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को। PL1 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। आगे है PM यानी कि फेज मॉड्यूलेशन। POST यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PPM यानी पेजेज पर मिनट। प्रोलॉग यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। PROM यानी प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। PSTN यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। QAS यानी क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। आगे है ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। RPG यानी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPA यानी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। RS-232 का मतलब होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SCSI का मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नेक्स्ट है SEQUEL स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। SGML का मतलब होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। SIM का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SIMM का मतलब होता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद है SMS जो हम लोग बोलते हैं उसका मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SNOBOL का मतलब होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SQL मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैम। SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SVGA का मतलब होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। TB का मतलब होता है टेराबाइट। आगे है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TDM का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर है उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी उमंग एक नया ऐप जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। UNIVAC का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, आगे है UVEPROM। ठीक है, UVEPROM का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। VAN का मतलब होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क। VCR का मतलब होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। VDT का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। VDU का मतलब होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VoIP का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VRML का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। VSAT का मतलब होता है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। VSNL का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। WAN का मतलब होगा वाइड एरिया नेटवर्क। WAP का मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद है W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टियम। WEP का मतलब है वर्ल्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WIMAX का मतलब है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WLL यानी वायरलेस लोकल लूप। WMP यानी विंडोज मीडिया प्लेयर। WORM यानी कि राइट वंस रीड मैनी। उसके आगे है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। फिर है XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XMS का मतलब होता है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। 2G का मतलब होता है सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। और 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।